सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है कि आप अगर यूपी पीसीएस 2025 देने जा रहे हो तो आपको अपने मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए और कैसे एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाए। तो देखिए, मैंने 2024 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दिया था और मेरे 120 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे, जबकि जितना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो 100 के अराउंड था। सो आई वॉज एबल टू स्कोर 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ। ठीक है, तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने मॉक्स अटेम्प्ट करने की और मॉक्स को एनालिसिस करने की ना एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जो कि आई थिंक मेरे लिए काम करती है, एंड आई एम श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम करेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 2 मार्क्स से, ठीक है, 3 मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको अपना मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जाके कुछ वो मिस्टेक्स ना करें और ये जो 2-3 मार्क्स का गैप है ना, ये उनका फिल हो सके। तो चलिए हम लोग इसी पे अपना डिस्कशन रखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या आती है। जब हम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों का मॉक में स्कोर कंसिस्टेंटली कम आता है। 80 से 90, कभी कभी 100, 110। ठीक है, इसके अराउंड लोगों का मॉक में स्कोर आता है और कंसिस्टेंटली आता है। तो फिर उन्हें लगता है कि बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, हमारा स्कोर कम आ रहा है। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है, जिस वजह से उनको समझ ही में नहीं आता है कि यार उनके साथ गलती क्या हो रही है। तो पहला इशू तो ये होता है। दूसरा इशू होता है कि जैसे यूपी पीसीएस में आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स। ठीक है, अब काफ़ी लोग क्या होता है कि मॉक या तो 2 आवर से पहले फिनिश कर देते हैं, उनका मॉक 1.5 आवर में हो जाता है, या फिर उनका मॉक होने में ही उनको 2 आवर से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों सिचुएशन में हो कि आपका 2 घंटे से पहले फिनिश हो जा रहा है या फिर आपका 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो भी देखिए स्पीड का ना एक बड़ा इशू हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि मॉक में और एक्चुअल में ना फ़र्क होता है। अगर आप मॉक में लेट कर रहे हो तो एक्चुअल में आपको पेपर करने में ना बहुत इशू आएगा, और अगर आप मॉक में फास्ट कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या होगा कि आप सही से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक इशू होता है। और फिर देखिए, तीसरा इशू होता है, वो होता है कि मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम हमारा माइंडसेट, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, ये लोगों को क्लियर ही नहीं होता है कि मॉक दे क्यों रहे हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई मॉक देता है, हमें भी मॉक देना चाहिए। तो अटेम्प्टिंग द मॉक विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग इशू। आप ऐसे समझिए कि आप एक पैसेंजर हैं, ठीक है, और आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन आपके पास टिकट नहीं है। आपके पास टिकट नहीं है तो आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ पे जाना है। तो सिमिलरली, इफ़ यू डोंट हैव द माइंडसेट, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मॉक दे क्यों रहे हो, मॉक से आपको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, दूसरा इशू आता है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। मॉक अटेम्प्ट करते हैं एक तरीके से, ए तरीके से, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में ये जो ए तरीका प्रैक्टिस किया होता है ना, ऐसे एक्चुअल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम में कुछ अलग ही करके आ जाते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है मॉक और एक्चुअल एग्ज़ाम के बीच में, इस वजह से भी काफ़ी लोग लूज़ आउट कर जाते हैं मेंस लिखने से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में करना क्या है। जैसे ही आपको मॉक का पेपर मिल जाता है, आपको क्या करना है। तो देखिए, 0-0 का मतलब है कि जैसे ही आपको मिल रहा है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप क्या करो, सबसे पहले तो अपनी ओएमआर में एंट्री मार्क कर लो। इवन मॉक है तो भी मॉक में अच्छे से एंट्री मार्क करो, जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, और तुरंत जो आपको मॉक का पेपर मिला है ना, उसके पेजेस फ्लिप करके देख लो। फ्लिप करने से क्या होता है ना, आप फेमिलियर हो जाते हो। फेमिलियर हो जाते हो, आपको आइडिया लग जाता है कि स्टार्टिंग कौन से सब्जेक्ट से है। स्टार्टिंग में हिस्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए। एंड में आपका मान लीजिए करंट अफेयर है,
कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि सबके सेट अलग होते हैं। लेकिन अगर आपने 5 मिनट में फ्लिप कर लिया ना, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो एक जो शॉक अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, आपको शॉक नहीं लगता है, आपको सब अब्जॉर्ब हो जाता है कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, करंट अफेयर के ज़्यादा हैं, इस सब्जेक्ट के ज़्यादा हैं, ये सब आपको एक फील आ जाती है, ठीक है। 5 मिनट में आपको ये काम करना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप देखिए पूरा पेपर क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 150 तक आप फ्लिप करते जाओ, और जो भी आपको वन लाइनर दिख रहा है, ठीक है, जिसका भी आपको आंसर पता है वो टिक मार दो वहाँ पे, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा कि ह्यूएन सांग जो था, ह्यूएन सांग आपका किस राजा के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप हर्षा आपको जैसी दिखा, आप मार्क करके आगे बढ़ जाओ। तो जल्दी जल्दी फ्लिप करके जब आप मार्क करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस वन लाइनर दिखेंगे जो आप तुरंत पढ़ के मार्क कर दोगे, ठीक है। तो आप समझो कि 5 मिनट में जब आप पढ़ रहे हो पेपर, तो आपने 10 से 15 सवाल ऐसे ही सॉल्व कर दिए हैं, ठीक। अब क्या करो कि जब आपने पूरा पेपर पलट लिया, वन लाइनर जो जो आपको आते थे आपने टिक कर दिए, उसके बाद आप लीनियरली सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते हैं। जैसे उन्होंने पेपर देख लिया, उन्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 32 से साइंस के क्वेश्चन शुरू हैं और उनका साइंस स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वो लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक जाता हूँ। आपके ऊपर है, आप मॉक में अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ पर्सनल कि आपको 1 से 150 जाना है या आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है, जैसे भी जाना है आप एक स्ट्रैटेजी बना लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 मॉक में अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करो, जिसमें आपको लगे कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, उस स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टिक कर सकते हो। तो देखो, आपने 5 मिनट में इतना काम कर लिया है। अब छठे मिनट में क्या है कि आपको लीनियरली सॉल्व करना है, लीनियरली सॉल्व करना है, और आपको 6 मिनट से लेके 1 घंटे तक अपना राउंड 1 करना है, ठीक है। राउंड 1 में आपको क्या करना है, राउंड 1 में देखिए आपको 3 काम करने हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको जो ऑप्शन लग रहा है कि एकदम ही गलत है, जैसे मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है, आपको पता है कि ऑप्शन B और ऑप्शन D गलत है, तो आप वहीं पे क्रॉस मार्क कर दीजिए B और D के आगे। और अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास 2 चॉइस बच रही हैं, या तो A आंसर है या C आंसर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ना स्क्वायर बना दो, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि हमें 2 ऑप्शन में डाउट है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में गए, वहाँ पे मान लीजिए आपको ABCD, ठीक है, आपको पता है कि A पक्का नहीं है लेकिन BCD में डाउट है। तो ऐसे में क्या करो, आप क्वेश्चन के ऊपर ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल का मतलब है कि 3 ऑप्शन में डाउट है, ठीक है, 3 ऑप्शन में डाउट है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जहाँ पे आपको ABCD कुछ नहीं पता, ठीक है, चारों के बारे में आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के ऊपर सर्कल मार दो, यानी सर्कल यानी कि डब्बा गोल है, कुछ नहीं पता, ठीक है, नो ऑप्शन एलिमिनेटेड, ठीक। ये आपको स्टार्टिंग के राउंड 1 में पूरे 150 क्वेश्चंस के लिए कर लेना है, ठीक है। जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन में ये काम कर लेना है। जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं आप आराम से वहीं पे टिक मार दो, सॉल्व कर लो। लेकिन जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे ट्राई करो ना कि आप ऑप्शन रिड्यूस कर पाओ, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि या तो आप इसको 2 ऑप्शन का क्वेश्चन बना दो या इसको 3 ऑप्शन का क्वेश्चन बना दो, ठीक। इसके बाद देखिए आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा हो रहा है आप OMR फिल कर लो अगले 5 मिनट में उन सारे क्वेश्चंस का जो आपने टिक किया था, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट में वन लाइनर टिक किए होंगे, फिर राउंड 1 में भी आपके कुछ कुछ सॉल्व हो गए होंगे, वो आपने टिक किए होंगे। तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% या क्लोज टू 100% सही पता है। तो इनको आप 1 घंटे होने के बाद
OMR में फिल कर लीजिए। और OMR में फिल करने के लिए ट्राई करिए ना, हमेशा आप 1 mm का ब्लैक पेन यूज़ करें, बॉल पॉइंट पेन। 1 mm से क्या है कि आपका बस 2 स्ट्रोक में पूरा गोला फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए अब क्या है कि आपका राउंड 1 हो चुका है, आपने OMR में कुछ ऑप्शंस के बबल कर दिए हैं। ठीक, अब आपको देखिए क्या करना है। अब आप जल्दी से काउंट कर लो कि आपने OMR में कितने बबल फिल किए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने बबल कर दिया आप काउंट कर लो। अब काउंट के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका काउंट राउंड 1 का 60 से 75 के बीच में है, ठीक है, इन बिटवीन इसके बीच में है, तो पेपर आपका मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल का है। आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि आप इतना नॉलेज रखते हैं, उसके बाद भी आपसे सिर्फ 60 से 75 के बीच में क्वेश्चन हुए हैं, तो यानी कि पेपर का लेवल मॉडरेट है। अगर आपसे राउंड 1 में लेस देन 60 क्वेश्चन हुए हैं तो पेपर टफ है। ठीक, और अगर आपसे राउंड 1 में मोर देन 75 क्वेश्चन हुए हैं तो पेपर इजी है। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए तुरंत आपने OMR में कितने फिल किए हैं, इससे आपको एक पेपर का आइडिया लग जाएगा रिलेटिवली पेपर आसान है कि मुश्किल है। फिर काउंट करने के बाद 1 घंटा 10 मिनट बीत चुका होगा, तब आप स्टार्ट करिए अपना राउंड 2। ठीक, और राउंड 2 स्टार्ट करने में सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जहां पे आपने स्क्वायर बनाया था। स्क्वायर वाले सॉल्व करने के बाद फिर वो सॉल्व करिए जहां ट्राइंगल बनाया था। इस बीच राउंड 2 में भी आपको क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं और आपको ट्राई करना है कि स्क्वायर वाले आप सारे टिक मार दो, ट्राइंगल वाले आप कन्वर्ट कर दो स्क्वायर में, यानी कि यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, और सर्कल वाले कन्वर्ट कर दो ट्राइंगल में। यानी कि जिनमें आपको 3 ऑप्शन में डाउट था वहाँ पे आप ट्राई करो कि आप 2 ऑप्शन में पहुँच जाओ। जहाँ चारों ऑप्शन का आइडिया नहीं था वहाँ ट्राई करो कि आप 3 ऑप्शन में पहुँच जाओ। ठीक, ये आपको करना है। आपका राउंड 2 चलेगा लगभग 30 मिनट्स। राउंड 2 शुड बी ऑफ 30 मिनट्स। स्लाइटली फास्ट आपको यहाँ पे करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ट्राई करना है कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाओ। जैसे ही आपका राउंड 2 हो जाएगा आपको OMR को फिल कर लेना है फिर से, जो भी नए क्वेश्चन आपने राउंड 2 में सॉल्व किए हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है, बस OMR फिल करना है। अब देखिए आपके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे होंगे। 15 से 20 मिनट में आपको क्या करना है कि देखिए आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बचे होंगे। या तो वो क्वेश्चन आपके ट्राइंगल वाले होंगे, यानी कि 3 ऑप्शन में डाउट होगा, या फिर सर्कल वाले होंगे, यानी कि चारों ऑप्शन में डाउट होगा। तो अब आपको जो लास्ट के 15 से 20 मिनट हैं वहाँ पे आपको ट्राइंगल वाले सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप ट्राइंगल वाले सॉल्व करिए क्वेश्चंस, और ट्राइंगल वाले सॉल्व करके वही साथ में ही OMR फिल करते जाइए। ठीक, यहाँ पे एंड के लिए नहीं रखना है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, OMR फिल किया, फिर अगला सॉल्व किया, OMR फिल किया। ठीक, और आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपने मान लीजिए रेंज तय करी है कि अगर पेपर इजी आएगा मैं 140 अटेम्प्ट करूँगा, अगर पेपर मॉडरेट आएगा तो मैं 130 से 140 अटेम्प्ट करूँगा, अगर पेपर हार्ड आएगा तो मैं 120 से 130 अटेम्प्ट करूँगा। ये मान लीजिए आपने मॉक में ऐसा निकाला है तो आपको इसी पे स्टिक करना है। ठीक है, मॉक्स में आपको इसी पे स्टिक करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर पेपर इजी आपको दिखता है तो आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉडरेट दिखता है तो आप कितना कर रहे हो। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में विद प्रैक्टिस आ जाएगी। लास्ट में आपको इंश्योर करना है कि आपने जितना अपना सोचा हुआ है आप उतना ही अटेम्प्ट करके आ रहे हो। ठीक है, मान लीजिए पेपर इजी था, आपने सोचा था कि मैं इजी पेपर में तो 140 प्लस करूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप 135 ही करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये नुकसान है ना, आपने सोचा कुछ और था, आप करके कुछ और आ रहे हो। ये हमें नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की माय फ्रेंड्स। तो आपको ट्राई करना है कि आपने जितना सोचा था आप उतना ही अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, ये आप मॉक में बार बार प्रैक्टिस करोगे ना
मॉक में प्रैक्टिस करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो ये अपने आप एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में रेप्लिकेट हो पाएगा। ठीक है, अगर आप मॉक में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एक्चुअल एग्जाम में भी करने में दिक्कत आएगी आपको। अब चलिए मैं आपको एक सैंपल से दिखा देता हूँ, जो मैं आपको स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल बता रहा था वो कैसे आपको लगाना है। देखिए ये कोचिंग का मॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन को उसकी डोमिनेंट सॉइल टाइप से मैच करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि तराई और भाबर जोन में आपका एलुवियल सॉइल होगा, ठीक। तो यानी कि सी का 2 या फिर 3 होगा, तो सी का 2 और 3 एक ही जगह है। तो देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे और कुछ नहीं आता मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन में ना मैं स्क्वायर बना दूंगा। यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, यानी कि मेरे 2 कट गए हैं, मुझे 2 में चूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुरंत कि तेराई रीजन से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है उत्तर प्रदेश में। मुझे आंसर पता है, गोमती निकलती है पीलीभीत से। तेराई रीजन, मैंने आंसर मार्क कर दिया बी। मैं आगे बढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा है कि ये फॉरेस्ट इतने से इतने रेनफॉल के बीच में होते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि ये कॉमन है ईस्टर्न और सेंट्रल प्लेन्स, यानी कि लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में, ठीक। अब मुझे देखिए दोनों के बारे में आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं सर्कल मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे ऑलरेडी बी मार्क कर दिया है, ठीक। अब चौथे क्वेश्चन पर चलूँगा। चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये मुझे फैक्ट सही लग रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे, तो ये ट्रू फैक्ट है। अगर ये ट्रू फैक्ट है तो देखिए मेरा बी कट गया, मेरा डी कट गया, ठीक। मैं 2 ऑप्शन में फिर आ गया, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन हटा पाएंगे तो वहाँ पे आप ट्राइंगल बना देना, ठीक। तो इससे क्या है कि जब आप राउंड 2 में सॉल्व करने आओगे तो आपको सीधे ये स्क्वायर, ये ट्राइंगल, ये सर्कल, सिर्फ ये नोटिस करना है, और आपका स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा। आप पहले सारे स्क्वायर वाले टारगेट करोगे जिनमें 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 बचे हैं, फिर ट्राइंगल वाले, वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में इश्यूज डिस्कस किए थे, तो इश्यूज में देखिए एक इशू था ना माइंडसेट का, कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखिए माइंडसेट क्या होना चाहिए ना, कि सबसे पहले तो आपका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर से आपके 28 से 35 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइंस से पिछले सालों में क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 से 15, ठीक। इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बायो से, केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम हो गए हैं, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखिए, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि पेपर कैसा भी आएगा, इन 3 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आएंगे। मेरे मार्क्स कहाँ नहीं आते हैं, मेरे मार्क्स ज्योग्राफी में नहीं आते हैं, मेरे मार्क्स आपके इकोनॉमी में नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में, इन सब जगहों पे मेरे मार्क्स कटते हैं, लेकिन ये 3 मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, और ये चीज़ ना आपको मॉक के थ्रू पता चलेगी। मॉक के टेस्ट दे के जब आप आओगे तो आप देखो कि आपके क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसमें से हिस्ट्री में कितने गलत हुए, पॉलिटी में कितने गलत हुए, ज्योग्राफी में कितने गलत हुए, यहाँ पे लिखो। आप ऐसे जब 5-6 टेस्ट में ऐसे लिखोगे ना, एनालिसिस खुद से करोगे ना, तो आपको कुछ सब्जेक्ट क्लियरली दिख जाएंगे जहाँ पे आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट दिख जाएंगे जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के बीच में
कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना है एग्जाम में। 150 क्वेश्चन आते हैं तो हम अटेम्प्ट कितना करें। तो देखिए ये आपको ना मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट में आप क्या करो, स्टार्ट करो हमेशा 150 बाय 150 अटेम्प्ट करने से, ठीक है। हमेशा 150 बाय 150 अटेम्प्ट करने से आप स्टार्ट करिए। इसके बाद इससे क्या होगा ना, पहले इसका फ़ायदा बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप सारे 150 क्वेश्चन पे सोचोगे, दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो वो 150 टॉपिक्स आपके दिमाग में ना कहीं बैठ जाएंगे। जब आप गलत भी करोगे, गलत होने का जब सोल्यूशन नहीं पढ़ोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने 150 अटेम्प्ट किया लेकिन आपका बहुत कम स्कोर आया, मान लीजिए आपका 80 स्कोर आया, तो अब आप क्या करो कि अगले मॉक में 145 अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब देखो आपका मॉक स्कोर बढ़ रहा है क्या, मान लो अगले मॉक में 90 आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपके अटेम्प्ट कम किए तो आपकी एक्यूरेसी भी कम हुई, मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई, आपकी एरर कम हुई, ठीक है, तो आपके मार्क्स बढ़ गए। फिर मान लीजिए 145 पे भी आपका स्कोर कम आ रहा है, मान लीजिए 80 आ गया फिर से, ठीक है, तो फिर आप 5 कम कर दो, 140 पे आ गए। तो आपको ना एक रेंज मिल जाएगी। और यूजुअली पीसीएस में जो रेंज रहती है ना लोगों के लिए कि कितना अटेम्प्ट करें, ये रेंज रहती है मोस्टली लोगों के लिए 125 से लेके 135 के बीच में। मेजॉरिटी जनता इतनी अटेम्प्ट करती है, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं हमेशा हर एग्ज़ाम में फुल अटेम्प्ट करके आता हूं, ठीक है। फुल अटेम्प्ट में क्यों करता हूं, क्योंकि जब आप फुल अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको मिनिमम एक्यूरेसी चाहिए होती है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन मैं हमेशा फुल अटेम्प्ट करता हूँ। अगर आप फुल अटेम्प्ट करने वालों में से नहीं हो तो आप अपना ऑप्टिमम अटेम्प्ट जो मैंने बताया है आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्राई करो कि ये यूजुअली 125 से 135 के बीच में रहे। अगर पेपर बहुत टफ है तो भी 125 करके आइए, और अगर इजी है तो 135, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है कि इंटेंस एक्सपेरिमेंट करना है आपको मॉक्स में, ठीक है। मॉक्स ना शो ऑफ के लिए नहीं होते हैं, मॉक्स आर फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको मॉक्स में जितना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो आपको सब एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, मार्क्स बढ़ने चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट एम है। अब देखिए मॉक्स में एक्सपेरिमेंट क्या करना है। पहला एक्सपेरिमेंट करना है इंटेलिजेंट गेस वर्क, जिसको हम लोग तुक्कागिरी भी बोलते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि यूट्यूब पे इसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो काफ़ी टॉपर या जो लोग टॉपर बन जाते हैं वो इंटेलिजेंट गेस वर्क यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें हैं सेम, ठीक। करना क्या है कि मान लीजिए आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन आते थे, ठीक, लेकिन आपको करने तो मिनिमम 125 हैं। अब जो बचे हुए 35 क्वेश्चन हैं इसमें आप दिमाग लगाओ कुछ ना कुछ, ठीक। फिर आप दिमाग लगा के इनको टिक करके आना है, आप कैसे भी टिक करके आओ। बहुत सारे लोग देखिए क्या करते हैं पीसीएस का, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना जो क्वेश्चन नहीं आते, मान लीजिए 35 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सब में बी मार्क कर देंगे या सब में सी मार्क कर देंगे, ठीक, यूनिफॉर्मली। आप भी ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि बी और सी जब यूनिफॉर्मली मार्क कर रहे हो तो आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स आपको चेक करनी पड़ेंगी। एक जो दूसरी टेक्निक होती है जो लोग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो ओएमआर भरी होगी, ठीक। अब वो ओएमआर में काउंट करते हैं कि 90 में से उन्होंने मान लीजिए ए मार्क किया है 15, बी मार्क किया है 40, सी मार्क किया है 30 और डी मार्क किया है उन्होंने 5, ठीक। तो अब उनको दिख रहा है कि उन्होंने बी और सी बहुत मार्क कर दिया है, तो अब वो बचे हुए 35 क्वेश्चन में से डी और ए मार्क करेंगे, ठीक। ये भी एक टेक्निक लोग लगाते हैं। तो आपको ये सब चेक कर लेना है कि आपके लिए क्या काम करता है पर्सनली, ठीक। उसके बाद देखिए पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स वो सब पहले साइंस अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनका साइंस स्ट्रॉन्ग है, पहले साइंस अटेम्प्ट करते हैं फिर पॉलिटी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपको अगर आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा देख लो कि आप पेज वाइज अटेम्प्ट करना प्रेफर करोगे क्या, जैसे मैं पेज वाइज अटेम्प्ट करता हूँ, मैं पेज 1 से लेके लास्ट तक अटेम्प्ट करता हूँ।
मेरा कोई सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर तीसरे लोग क्या होते हैं कि वो टाइम वर्सेस अटेम्प्ट लेके चलते हैं। उनके दिमाग में एक मेंटल क्लॉक होती है कि उनको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से आपका 90 मिनट में 135 क्वेश्चन कर लें, ठीक। और उनके पास आधा घंटा बच जाए, 30 मिनट बच जाए सोचने के लिए या बाकी क्वेश्चन मार्क करने के लिए, जो भी करने के लिए, ठीक। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी ऐसा अगर चाहो तो आप ये मॉक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टाइम वर्सेस अटेम्प्ट। फिर देखिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव बायस। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोगों की ना ये इशू होता है कि हम दो ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में पहुंच के हम हमेशा रॉन्ग वाला चूज़ करते हैं, ठीक है। हमने दो ऑप्शन काटे, दो ऑप्शन में पहुंच गए और उसके बाद जो चूज़ किया वो गलत होता है हमेशा। तो देखिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ना, आप अपना इनहेरेंट बायस चेक करो। इनहेरेंट बायस, ठीक है। इनहेरेंट बायस से क्या मतलब है कि कुछ लोगों को ना बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ पॉजिटिव लगती है, ठीक है, और कुछ लोगों को ना हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव लगती है। हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन पॉजिटिविटी के चक्कर में चूज़ किया वो गलत हो। ज़्यादातर टाइम्स ऐसा हो कि आप क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव मान लेते हो तो आपका गलत हो जा रहा हो, और ज़्यादातर टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप हर चीज़ नेगेटिव मान रहे हो इसलिए गलत हो जा रहा है। तो आपको ये बायस फाइंड करना है और फिर बायस को ऑप्टिमाइज करना है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आप पॉजिटिव ज़्यादा मानते हो कि आप नेगेटिव ज़्यादा मानते हो, और उस हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ से आप क्या 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये बायस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है माइंडसेट के लिए, ठीक। स्पीड की बात कर लेते हैं। देखिए स्पीड में ना जो मेजॉरिटी लोगों को इशू आता है, वो पहला इशू पीसीएस में आता है कि वो जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में करके मॉक सेंटर में सबमिट करके निकल जाते हैं। उनको लगता है मॉक ही तो है, मॉक है क्या करना है, जल्दी सबमिट करके निकल जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है ना कि जल्दी सबमिट करने में क्या है, एक तो आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरा आपकी एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी कम होती है। अगर आप पेपर जल्दी फिनिश कर दे रहे हो, ठीक, तो आप ट्राई करो कि आप पूरे 150 अटेम्प्ट करो अगर जल्दी कर रहे हो, ठीक। और उसमें भी आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो कि आपके कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत होते हैं। मान लीजिए आपके साइंस के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो जब आप साइंस के क्वेश्चन देखो तो आप साइंस के क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम दो, ठीक है, प्रॉपर टाइम देकर सॉल्व करो, ठीक। तो ये चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए अगर आपका पेपर जल्दी फिनिश हो रहा है। अगर आपका पेपर लेट फिनिश होता है, मान लीजिए 2 घंटे का है, आपको लग रहे हैं 2 घंटे 15 मिनट, ठीक। ऐसी चीज़ में क्या है कि आपको अपने सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए और आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पहले मार्क करना चाहिए। उसके बाद आपको कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पर जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले कर लोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। और हमेशा अपनी घड़ी देखते रहो, जो मैंने पहले बताया था ना कि 30 मिनट में 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ये वाला टारगेट लेके चलो, ठीक है। ये टारगेट लेके चलोगे तो आपका टाइम जो लेट हो रहा है ना वो आपका टाइम पे फिनिश होने लगेगा। और अगर आपका सही में लेट में फिनिश हो रहा है, वो नहीं ठीक कर पा रहे हो ना, तो पेपर बस 2 राउंड में सॉल्व करो मॉक में। मैंने आपको बताया है 3 राउंड का, लेकिन आप बस 2 राउंड में करो अगर आप लेट कर रहे हो, ठीक। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आप जल्दी जल्दी पेजेस फ्लिप करिए और जितने वन लाइनर हैं वन लाइनर तुरंत मार्क करते जाइए, ठीक। वन लाइनर के बाद सीधे या तो आपको उनका आंसर पता होगा या आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर पता है तो आंसर मार्क करो, नहीं पता है तो सीधे उनको राउंड 2 के लिए छोड़ दो, तो आपका टाइम बचता है, आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क कर पाते हो। नेक्स्ट देखिए, देख लेते हैं लो स्कोर। लो स्कोर अगर आता है आपका तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए लो स्कोर के लिए सबसे पहले तो आपको ये 4 टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है तो आपके ये 4 सब्जेक्ट ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर। ये 4 अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं तो फिर आपका लो स्कोर अगर उसके बाद भी आता है तो आपको हमेशा हर मॉक से पहले रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके चारों स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं फिर भी आपका लो स्कोर आ रहा है तो आप हर मॉक से पहले रिवाइज करके जाओ, ठीक।
फिर भी मान लीजिए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप हमेशा जो प्लान मॉक में जो प्लान लेके जाते हो ना, प्लान पे स्टिक रहा करो। मान लीजिए कुछ लोग मैंने देखा है क्या करते हैं कि वो मॉक उन्होंने दिया, पहला मॉक दिया प्लान के हिसाब से, ठीक है, प्लान के हिसाब से दिया, मार्क्स बहुत लो आए, तो सेकेंड मॉक में ही प्लान चेंज कर देते हैं, ठीक है, पूरा ही प्लान चेंज कर देते हैं। देखिए पूरा प्लान कभी नहीं चेंज करना होता है, हमेशा स्मॉल चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि वो आपका मॉक गलत क्यों हुआ, वहाँ पे आपका मॉक में क्या गलती हुआ कि नंबर कम आया। लिटिल चेंजेस करिए, स्मॉल चेंजेस करिए, पूरा प्लान मत चेंज करिए, ठीक है। इतनी जल्दी प्लान चेंज करेंगे तो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। और कभी भी देखिए मॉक में ना दूसरों से कंपेयर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन मॉक देते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ऑफलाइन वालों के कंपैरिजन में। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। तो आप कभी भी ना खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, आपको नहीं पता सामने वाले ने कितने साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, उसने कितने साल पढ़ाई की है, उसका कौन सा अटेम्प्ट है। हमेशा खुद पे फोकस करिए, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।